बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। अगली चिट्ठी है बनारसी पान की। वाह। सरदार ताऊ खानचा सभी 3 तालियों को महादेव। हम बनारसी पान। महादेव तो सही, हम बनारसी पान। बहुत बढ़िया। ये नाम इसलिए रखा क्योंकि नाम से स्पष्ट है हम बनारस से हैं। पान इसलिए क्योंकि जैसे पान एक सादे से पत्ते में कत्था, सुपारी, चूना, जर्दा सब समेटे रहता है, वैसे ही जीवन भी तो है, सारे खट्टे मीठे अच्छे बुरे अनुभवों का सुख दुख सम्मिश्रण। पान हमें संतुलन सिखाता है। जरा सा चूना ज्यादा हो जाए तो मुंह कट जाता है, कत्था हो जाए तो जायका खराब हो जाता है। पान मेहनत करना और धैर्य सिखाता है कि कैसे मेहनत से घंटा भर चबाने और इंतजार करने के बाद जब पान का गुलगुला मुंह में घुलता है तो आनंद अलग आता है। क्या बात है। और फिर बनारस का पान तो फेमस है, ये है इसलिए बनारसी पान। वैसे तो हम ये दावा कर सकते थे कि काशी की पावन धरती से बैठ के आपको ये पत्र लिख रहे हैं, पर झूठ काहे बोले। हम हैं तो बनारस के, पर पिछले कुछ वर्षों से रहते यूरोप के एक शहर बुडापेस्ट में हैं। वाह, बनारस देख रहे हैं, कहाँ का। बुडापेस्ट से याद आया, आई एम वेरी हंग्री। यहीं पर कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर आपका वो कानेपुर वाला एपिसोड दिखा और उसके बाद से काफी एपिसोड्स देखे हैं। ये दावा तो नहीं करते हम एक के बाद एक 3 ताल के सीजन से निपटा दिए, बिंच वॉच कर डाले। हाँ, ये जरूर कहेंगे गुरु मजा आ रहा है। हम अमूमन अपना ऑफिस का काम करते वक्त एक मॉनिटर पर कोई भी रैंडम एपिसोड लगा के छोड़ देते हैं, तो एक स्क्रीन पर कोडिंग चल रही होती है और दूसरे पर डी कोडिंग। अच्छा, अब एक बात और, फिर एक किस्सा। बात की ये कुछ एपिसोड में आपने चर्चा की भाषाओं की कि कैसे बिहार में भोजपुरी के कई रूप हैं, ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कई रूप हैं जिन्हें किसी कारणवश भाषा का दर्जा नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य, क्या आप उनके घर गए थे, मुझे तो कोई नहीं दिखा। यही वाक्य भोजपुरी में अलग अलग जगहों पर कैसे होगा। बनारस, आप उनकरे घरे गयल रहला का, हमें तो कोई दिखायल नहीं। भदोही, आप उनकरे घरे गए रह का, हमें तो कोई लखान नहीं। गाजीपुर, आप उनके घर में गयल रहनी का, हमें तो कोई लौकल नहीं। लौकने वाला दिखा नहीं। हाँ, कुछ किलोमीटर पे ये और भी बदल जाती है, तो बस उदाहरण है। अब किस्सा। तो गुरु, बात तब की है जब तारीख घर में टांगे कैलेंडर में देखी जाती थी और गाने जो हैं वो कैसेट में सुने जाते थे, यानी 90s। हमारी कॉलोनी में एक पांडे परिवार रहता था जिनके सपूत थे मनोज पांडे और मंटू भैया। पांडे जी का परिवार शुद्ध शाकाहारी। मंटू भैया क्योंकि जवानी की दहलीज पे कदम रख चुके थे तो उनके अंदर एक क्रांतिकारी कीड़ा पनप चुका था, जैसा टीनेजर्स में होता ही है। 1-2 बार कोचिंग के दोस्तों के साथ मांस का सेवन किया और भाग गया, फिर छुप छुप के खाने लगे। तो एक बार हुआ यूं कि पंडित और पंडिताइन को आ गया माता का बुलावा, वैष्णो देवी। उन्होंने अपना बैग पैक किया, घर की सफाई, खाने की जिम्मेदारी दी काम वाली दीदी को और घर की चाबी मंटू भैया को सौंपी और निकल पड़े। निकलते हुए हिदायत दी कि आगामी 12वीं बोर्ड के इम्तिहान में कुछ ही महीने बचे, पढ़ाई करना। ये बात मंटू भैया के दोस्तों में जंगल की आग की तरह फैल गई कि मंटुआ का घर 5 दिन खाली रहेगा और इसी के साथ पनपा एक कीड़ा। सब दोस्त मिलेंगे, खाना बनाएंगे, रात को पढ़ाई करेंगे और खाने में बनेगा मुर्गा। पीछे वाले हाथे मिट्टी के हंडिया बनेगा, पत्तल में खाएंगे, पोंछ पोंछ के साफ कर देंगे। 5 दिन में तो महक भी चली जाएगी, बस पड़ोसियों को ना पता लगे। मंटू गुरु पहले तो थोड़ा हिचके कि यार घर के अंदर मुर्गा पकेगा, ये माताजी बाबूजी को पता लग गया तो हंडिया में हमको पका देंगे, और फिर कहीं दोस्तों के सामने दब्बू या डरपोक की इमेज ना बन जाए और दोस्तों के आश्वासन से कैसे पीछा छुड़ाएं, इसीलिए वो मान गए। पड़ोसियों या मोहल्ले में ना पता लगे इसके लिए तय हुआ कि मुर्गा दुकान से नहीं बल्कि अंदर गांव में मंगरू जिसने कई मुर्गे मुर्गियां पाल रखे थे उससे खरीदा जाएगा। सवाल ये था मुर्गे को निजात कौन दिलाएगा। बहुत ही खूब यार, निजात कौन दिलाएगा। इन चारों में एक था शंभू। उसने पिछले साल दशहरे पर नानी के घर पर अपने मामा को मुर्गे का चढ़ावा चढ़ाते देखा था, तो उसको थोड़ा अनुभव था, इसलिए तय हुआ कि मुर्गे को वीर गति वही दिलाएगा। चोरी छिपे मुर्गा आ गया, कोई प्याज काटने लगा, कोई मसाला पीसने लगा, कोई आटा गूंदने लगा। मंटू भैया और शंभू ने तय किया कि मुर्गे को बाथरूम में जिबा किया जाए ताकि आसानी से पानी डाल करके सारे सुराख को नाली में बहा दिया जाए। दोनों बाथरूम में बैठ गए, दरवाजा बंद कर लिया और पास में सारी तैयारी जैसे हसुआ, थाली, पॉलीथीन इत्यादि रख ली। शंभू ने मंटू की आंखों में देखा एक आखिरी सहमति के लिए। मंटू भैया की आंखों में उसको डर में लिपटा हुआ लेट्स डू इट दिखा और उसने हसुआ चला दिया। अब उसको दुर्भाग्य कहें कि अनुभव की कमी की एक कसाई की जैसी पकड़ उसके हाथ में छटपटाते हुए जीव पर होती है, शंभू की वैसी बिल्कुल नहीं। गर्दन अलग होते ही मुर्गा स्वतंत्र हो गया।
उछल रहा होगा, उड़ रहा होगा। गर्दन अलग होते ही मुर्गा स्वतंत्र हो गया, जीवन की मोह माया से भी और शंभू की पकड़ से भी। अब आप इस दृश्य की कल्पना करें, 2 नवयुवक बाथरूम में उकड़ू बैठे हैं, जिसमें से एक के हाथ में हंसुआ है, बहुत बढ़िया है। दोनों के हाथ अपने चेहरे की ओर आत्मरक्षा की मुद्रा में मुड़े हैं। बिल्कुल लकालक सफेद टाइल्स और सफेद डिस्टेम्पर से लैस साफ सुथरा बाथरूम, फर्श पर बहती हुई एक मोटी सी रक्त की धार और हवा में फड़फड़ा कर उड़ता हुआ एक बिना सर का मुर्गा और उसके धड़ से फूटती हुई रक्त की एक तीव्र धार। शुरू के कुछ मिनट दोनों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। जब तक बात समझ में आई तब तक बात और मुर्गा दोनों पकड़ के बाहर जा चुके थे। बाथरूम और दीवार दोनों लाल हो चुका था। मंटू गुरु की आंखों के सामने पिताजी की बेल्ट और माताजी की चप्पल नाच गए। उनको अपनी दुनिया उजड़ती हुई दिख रही थी। प्रवासी हो चुके मंटू भैया को दोस्तों ने जो है ढांढस बंधाया और फिर डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ। 4 लड़के रात भर मिलकर बाथरूम की दीवारें घिसते रहे। नाना प्रकार के फिनाइल लाए गए जिससे खून के दाग और बदबू दोनों मिटाई जा सके। ये मेहनत सुबह 4 बजे तक चली और उसके बाद स्वाभाविक है कि किसी को मुर्गा पकाने और खाने की हिम्मत नहीं बची थी। सबने बिस्कुट और नमकीन से अपना पेट भरा और चुपचाप सो गए। दावत उस दिन बस कलुआ की हुई, जिसने पूरा खड़ा मुर्गा भकोसा और अपनी आत्मा और जीवन दोनों को तृप्त किया। कलुआ हमारे मोहल्ले का कुत्ता। जय किया। पहला पत्र थोड़ा लंबा लेने की स्वतंत्रता ले रहे हैं, आशा करते हैं आप शामिल करेंगे और पान की तरह घुला करके इसका आनंद लेंगे। सादर बनारसी पान। बहुत खूब यार, मजा आ गया, बेहतरीन यार पान भाई, आप कहानियां लिखते रहो। लिखते हो यार। ये निजात कौन पाएगा जो किया है ना? मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मुर्गा इतना अच्छा स्वतंत्र लिखा हो था। गया। और तुमने पढ़ा भी बहुत अच्छे से। नहीं, बहुत मजा आ गया भाई। यार वो कमरा, वो बाथरूम मुझे भूलेगा 2 नहीं। आदमी उगड़ू मुंह पे हाथ बैठे हुए रखे हैं। कि मुर्गा फड़फड़ा रहा है, मुंह पे न लग जाए। ये इसी तरह के किस्सों के लिए मैं 3 ताल करता हूँ। मतलब ये वन ऑफ दी बड़े मेजर रीजंस है कि और रहते हैं टाइप का हाँ, लैंग्वेज में उतार चढ़ाव है वहीं के बनारस के। तो बनारस का नहीं है, रहते हैं रहते हैं। तो कानपुर का, पर नहीं थोड़ा फ्लो आ बहुत जाता सही, है बस। बहुत हाँ, सही। हाँ। बहुत अच्छा लिखा आपने, कुलदीप ने कमाल पढ़ा। देखिए चिट्ठियां जो हैं बहुत सारी हैं, बहुत बढ़िया। एक सिसिफस त्रिपाठी, यार क्या क्या नाम लोग लिख लेते हैं। मैं बहुत सारी चिट्ठियां हैं इस बार नहीं ले रहे क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा एपिसोड हो गया है, पर कहीं चिट्ठियां गुम नहीं हो रही हैं क्योंकि वो अगले एपिसोड में पढ़ डाला। हाँ क्लाउड पे सेव कर ली अतुल तिवारी ने। कोई चिट्ठी कहीं जा नहीं रही है, सभी चिट्ठियां सलामत है। थोड़ी देर हो सकती है कुछ चिट्ठियों में, देर है अंधेर नहीं। और यूट्यूब है, कमेंट कीजिए उस पर भी, तो आपको हाँ हम पढ़ते हैं। यूट्यूब से हम लेते ही हैं चिट्ठियां हर बिल्कुल। बार, तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। यूट्यूब पे अब बनने लगा है, लोग देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब पे। जो एक तो गूगल पॉडकास्ट वैसे ही बंद हो गया और वो यूट्यूब म्यूजिक पे शिफ्ट यूट्यूब म्यूजिक पे शिफ्ट हो गया है। पर म्यूजिक पे जब सुन आप जाओगे तो सभी के पास ऐप होता नहीं, तो उससे अच्छा यूट्यूब पे ही सुन लो। और आज तक रेडियो को आप सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से और शेयर यार करो। वो पिछली बार भी रिक्वेस्ट किए थे। लाख नहीं हुआ हैं? लाख नहीं हुआ है, 80 नहीं, हजार तक वो पहुंचा। पिछले वाला वो वाला हो गया, पुष्पेश जी वाला लाख हो 80 गया। हजार, हम सब्सक्राइबर की बात करें। अच्छा सब्सक्राइबर 80,000 तक पहुंचा है, थोड़ा जोर लग जाए, 1 लाख हो जाए तो ऐसा क्या बात कर देंगे हम। हाँ 80,000 के लगभग ही है। रिक्वेस्ट किए तो हो जाएगा। अपने 3 ताल भाई हाँ तो पहुंचा ठीक देंगे। है, मैंने कंफर्म कर लिया। नहीं हुआ, 80,000 से नीचे ही है अभी। हो जाएगा, देखिएगा 1-2 एपिसोड में भाई लोग पहुंचा देंगे। 1-2 एपिसोड में नहीं, बट हाँ अरे यार इससे ज्यादा नहीं चाहिए लखपति बनाना है बस। भैया। लखपति बनाना है। सावंत के खांचा को दीदी। ये है कि यूट्यूब में जो है 1 लाख होना चाहिए। हाँ। बाकी जगह तो लोग सुनते ही हैं, पर यूट्यूब में चूंकि हम नंबर तो लोग बम्फाड़ आ रहा है। हम लोग का विजुअल भी आ रहा है ना, हाँ, दिख भी रहा है। तो तो सावन के जब कांवड़ लेके जल वापस जाए तब तक 1 लाख हो जाए तो समझ लेंगे कि हम जल चढ़ा। सावन का बहुत 1 महीना है बस। अभी तो कांड भी नहीं हुआ बढ़िया से, 2-4 ऑटो वाले पिटाए हैं। अभी सावन में बहुत है, आग लगेगी। सावन को आने दो मूवी का नाम था। सावन को आने दो मूवी का नाम था। और आप लोगों को अब्दुस समद मुस्लिम होटल, विजयानंद गुप्ता हिंदू होटल या राणा मिलिट्री होटल, जहाँ खाना है उधर वहाँ खाओ। ये सब कोई सोशल मीडिया मुर्गों में से निजात पाओ। जहाँ खाना है वहाँ खाओ, जिससे श्रद्धा है, जैसे है, जिससे खरीदना है। पर यार आप थोड़ा सा कुछ प्रयोग इतने स्वतंत्र ये ना, जैसे उन्होंने कहा जहर न खाओ, न किसी को खाने दो। हाँ, न जहर फैलाओ। खाओगे तो फैलेगा ही, कंज्यूम ही मत करो। बिल्कुल।
सोशल मीडिया से थोड़ा सा उस पर यकीन ना दूरी बना के रखना चाहिए। नहीं बना सकते दूरी, अब तो देखना मजबूरी है, लेकिन उसको सच मत माने। दूरी नहीं, दूरी बना के मतलब ये होता है कि उसको जो सच ना माने। हाँ, जो लोग कह रहे हैं वैसा नहीं है। जितना अच्छा लोग बता रहे हैं वो भी नहीं उतना है। अच्छा भी नहीं है, जितना खराब लोग कह रहे हैं उतना खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है। अपने दिमाग का, अपनी सोच का प्रयोग करें, सब अच्छा है। आज के एपिसोड के लिए मेरे लिए हासिल वही था, जैसे एक जो चीज होती है ना कि जो हमारे यहाँ सुंदर भाषाई प्रयोग जो हैं, तो उसमें जैसे जब चेन खराब हो जाती है ना तो उसको कहते हैं चेन फ्री हो गई। तो ऐसे ही मुर्गा स्वतंत्र हो गए। बहुत बढ़िया यार, ये मुर्गा स्वतंत्र जो है वो मुंडी कटने के बाद स्वतंत्र होना जो है वो बहुत ही दो तरफ से हुआ। कोई बोला था हमारे यहाँ राजनीतिक निजात पाने परिप्रेक्ष्य को में हेडलेस चिकन्स, हाँ यस है ना। यस अक्सर मुर्गे के स्वतंत्रता को हम हेडलेस चिकन शिप कहते हैं। हाँ। ये भी कुछ अच्छा नहीं है। एनीवे, अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय हो, जय हो, जय हो।